प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेक्चर। नेक्स्ट है सेकेंड रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल। When alcohol react with aldehyde in the presence of acid, when alcohol reacts with aldehyde in the presence of acid, then hemiacetal and acetal form एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप R C डबल बॉन्ड O H। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा R O डैश H। तो अल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल कौन सा सेंटर है बच्चा? न्यूक्लियोफाइल सेंटर कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो कार्बोनिल का CO होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है यहाँ पे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इस कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? कार्बन पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बोर्ड क्लियर दिख रहा है सबको? कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर मिलेगा क्या बच्चा लोग? R C H तो पहले से ही है, O R डैश, इसके साथ हाइड्रोजन है ना, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लोन पेयर के थ्रू रिएक्शन हुआ है। और यहाँ पर आ जाएगा O माइनस, HCl से H+ मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा? ये OH। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा बच्चा? मिनिमाइज। तो कैसे मिनिमाइज करेगा? हाइड्रोजन को शहीद करवाकर, मतलब हाइड्रोजन को ही शहीद करवाते हैं ना हर बार, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट करवा लेगा। तो मिलेगा क्या? H+ बाहर हो जाएगा यहाँ से, फिर से Cl के साथ मिलके Cl जो आयन था यहाँ पे, Cl आयन, ये HCl बना लेगा। R C H O R डैश, और यहाँ बन गया OH। यहाँ से H+ बाहर, तो ये इसको बोले जाते हैं, इस पूरे कंपाउंड को हेमी-एसिटल। क्या बोलते हैं इसे? हेमी सर सुशांत को एंटर करो ना। हाँ, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है बच्चा? हेमी-एसिटल। अब अगेन अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। ये H+ आयन का वो रिमूवल HCl है, तो इसको प्रोटोनेट करके रिमूविंग ग्रुप में चेंज कर देगा। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर, तब क्या मिलेगा बच्चा? R C H, इसको डेट कर लेता हूँ, O R डैश O R डैश। तो इसको बोला जाता है इस पूरे कंपाउंड को एसिटल। तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एसिटल, ठीक है ना, या फिर हेमी एसिटल। 1 मोल से हेमी एसिटल, 2 मोल से एसिटल, ये याद रखना बच्चा। तो मुझे बताओ, अच्छा इसके बाद में बाद में करेंगे दिक्कत वहां पे। अब व्हेन कीटोन react with alcohol in the presence of acid,
then hemiketal, एंड क्या बोलेंगे बच्चा, एक हेमिकेटल है, दूसरा क्या होगा, कीटल फॉर्म। मैकेनिज्म वही है बच्चा, रिश्ता वही, सोच नया के साथ। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप CrCOR, ठीक है। एल्कोहल है तो ROH लोन पे, मीडियम एसिडिक। अब क्या होगा बच्चा, ये लोन पे निक्लोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इस कार्बन पर अटैक किया, ऑक्सीजन पाया जाएगा नेगेटिव चार्ज। मिलने वाला क्या है यहाँ पे, RCrOH, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, हेमिकीटर। अब अगेन ROH मतलब एल्कोहल से रिएक्शन होगा एसिड के प्रेजेंस में, क्या होगा यहाँ से, ये इस पे अटैक करेगा और ये OH बाहर। खैर पहले प्रोटोनेशन होता है, तो मैं सिंगल स्टेप में करवा दे रहा हूँ, प्रोटोनेशन तुम समझ जाना। RCrOR, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कीटल। तो कीटोन से रिएक्शन होगा तो हेमी एसिटिल और कीटल, और एल्डिहाइड से रिएक्शन हुआ तो हेमी एसिटल और एसिटल। तो यहाँ पे पूछ सकता है, द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। किसका एग्जांपल है भाई, हेमी एसिटल और हेमी कीटल का जो फॉर्मेशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल ये है, एडिशन का। किसका एग्जांपल है बच्चा, formation of hemiacetal and hemiketal is example of nucleophilic substitution or addition। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, या एडिशन के जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बताओ। सब्स्टिट्यूशन। हेमिएसिटल में कुछ बाहर निकलते हुए दिखा तुमको, न्यूक्लियोफाइल Yes, बस sir. ऐड हो रहा है ना, कुछ बाहर थोड़ी। तो ये दोनों हेमी वाला जो पार्ट है, चाहे एसिटल हो या कीटल हो, दोनों कौन सा पार्ट है बच्चा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एंड कीटल वाला पार्ट क्या है, ऑक्सीजन बाहर हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो नोट कर लेना भाई, पहले इसको नोट सर करो फिर फिर से आगे एक बार बताना। द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल इज पार्ट ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन। सब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है मतलब न्यूक्लियोफिलिक का कुछ होगा। अब भैया यहाँ से कुछ बाहर निकलते हुए दिखा तुमको, हेमी एसिटल में एल्डिहाइड का R दिख रहा है, C का C दिखा, H का H दिख रहा है, O का O दिख रहा है, तो बाहर क्या निकला है, कुछ नहीं, उल्टा ऐड हुआ है OR, तो एडिशन होगा ये। यहाँ पे अब यहाँ से H था, C है, R का R है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की जगह पे ये एल्कोहल का OR आ गया है, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। ये ऑक्सीजन निकला, ये ऑक्सीजन तो एल्कोहल का है, तो सेकंड जो है एसिटल और कीटल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है ना। नोट डाउन करो जल्दी। सुन लो फिर से, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो बना हेमी एसिटल, तो R एल्डिहाइड का है, कार्बन एल्डिहाइड का, ये H एल्डिहाइड का, और ये जो ऑक्सीजन है जिसपे H लगा है वो भी एल्डिहाइड का है। तो यहाँ तो कोई चीज बाहर नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। तो यहाँ तक का जो मैकेनिज्म है, इस पूरे यहाँ से लेकर ये हेमी एसिटल तक, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
बट उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजन एल्डिहाइड वाला बाहर हुआ और एल्कोहल का आया OR डैश, तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। तो हेमी एसिटल सेम हेमिकीटल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है और लास्ट वाला किसका है, सब्स्टिट्यूशन। तो उसी को पॉइंट वाइज करके नोट करवाया गया है, नोट कर लो। The formation of hemiacetal and hemiketal is example of nucleophilic addition reaction, and formation of acetal and ketal is part of nucleophilic substitution reaction. इथिलीन ग्लाइकोल का कोई फॉर्मूला बता सकता है हमको? इथिलीन ग्लाइकोल का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं? ये होता है इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। तो रिएक्शन में अगर फाइनली ट्रिक देखा जाए तो क्या होता है भाई, यहाँ पे ये ऑक्सीजन बाहर, ये कीटोन है तो क्या बनाएगा, कीटल RCR, ठीक है ना। यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का H और यहाँ का H बाहर, वाटर बन के फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है CH2 और H। इसको क्या बोलेंगे, कीटल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल CH। सेम यहाँ से भी ये H और यहाँ का O बाहर हो जाएगा, इसे बोलेंगे एसिटल ऑफ ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल। तो याद रखना है यहाँ पे ग्लाइकोल में से 2 एल्कोहल होता है, तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, एथिलीन एसिटल बनेगा, ना कि हेमी एसिटल। यहाँ पे भी सीधा सीधा क्या बन जाता है, कीटल। तो इसका यूज क्या होता है भाई, वेयर इथिलीन ग्लाइकोल मतलब CH2 2 कार्बन है तो इथिलीन, ठीक है ना। इथिन एथ वाला रूट वर्ड आया, इथिलीन से बना है, मतलब डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड OH लगा है, तो ये इथिलीन ग्लाइकोल है, ठीक है। CH2OH is called ethylene glycol, and ethylene glycol and इसी के जैसे मिलते जुलते एक कंपाउंड है इथिलीन डाइथायोल, इथिलीन डाइथायोल। ये इथिलीन ग्लाइकोल है, ये इथिलीन डाइथायोल इज act as a very good protecting reagent के लिस्ट में एक नया रिएजेंट ऐड करना। इथिलीन ग्लाइकोल एंड इथिलीन डाइथायोल act as a very good protecting reagent for aldehyde and कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो होता क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो, ये जो एल्डिहाइड है
वो किसी और से अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा कि नहीं कर लेगा भाई। और क्या बनाता है यहाँ पे, अगर पहले वाला रिएक्शन देखा जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराता तो क्या होता था भाई, इधर का एक हाइड्रोजन इधर का एक हाइड्रोजन बाहर हो जाता था, वाटर बना के, होता था कि नहीं होता था बच्चा, हो जाता था ना बाहर। तो इसको अमोनिया से रिएक्शन या एल्डिहाइड या कीटोन का जो भी रिएक्शन है वो ना हो तो उसका रिएक्शन किससे करा दो, इथिलीन से ग्लाइकोल से या इथिलीन डाइथायोल से, किससे रिएक्शन करा दो, इथिलीन डाइथायोल से। तो उससे क्या होगा, ये जो कार्बोनिल है CO ग्रुप किसी और में चुन जाएगा। तो अब ये एल्डिहाइड नहीं रहा और ये ना रहा कीटोन, तो ना एल्डिहाइड का रिएक्शन देगा ना कीटोन वाला कीटोन का रिएक्शन देगा। मतलब इस तरह से एक तरह से क्या कर देता है, प्रोटेक्ट। और ये क्या होता है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। जैसे इसमें एसिड मिलाओगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब एसिड ये प्रोडक्ट बना, इसके बाद इसमें एसिड मिला दो तो ये प्रोडक्ट किसमें चुना जाता है, रिएक्टेंट में, ठीक है ना। एंड इट इज रिमूव, एंड ये याद रखना आपको, इट इज रिमूव बाय एडिशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। जब एल्डिहाइड और कीटोन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना किसी बुक से, जैसे जेआरबी हो गया, हिमांशु मतलब जेआरबी का जो हिमांशु पांडे उससे बुक कर दिए, जगदम्बा सिंह से या कोई भी और जो MS सोहन उसके बुक से सॉल्व करोगे तो वहां पे क्वेश्चन में ये रिएजेंट यूज होते हैं। तो इनका यूज क्या होता है, जहां भी देखे ये रिएजेंट तो तुरंत कार्बोनिल ग्रुप देखा करो, तुरंत ये रिएजेंट दिखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां भी कीटोन एल्डिहाइड दिख रहा है और ये डाई ऑल दिख रहा है एक साथ और ये थायोल, इनका यूज होता है कीटल बनाने में और उस कीटल या एसिटल बनाने में, जिसके थ्रू ये जो CO ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। बाद में एसिड मिलाओगे रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। तो ये याद कहाँ गया है, कहाँ से लिया गया ये टॉपिक, रिएक्शन विथ एल्कोहल। ये जितने भी रिएक्शन अभी एल्कोहल में देखते हो, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल कीटल एंड हेमी कीटल, ये सब वो डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर। तो इसको याद रखना भाई, सेकेंड पॉइंट, इथिलीन ग्लाइकोल एंड इसको बोल सकते हैं SH को इथिलीन डाइथायोल, इथिलीन डाइथायोल। तो रिएजेंट के लिस्ट में एक और ऐड कर लेना, इथिलीन ग्लाइकोल यूज एज अ प्रोटेक्टिंग रिएजेंट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका यूज है, याद रखना बच्चा। Next reaction with hydrogen cyanide. So when aldehyde react with HCN in the presence of base, then cyanohydrin is formed, and where base act as a catalyst, which is used for formation of CN nucleophile. तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा HCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ले लेते हैं KOH। तो क्या होता है यहाँ पे, RCHCNOH, इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। होता क्या है यहाँ पे, HCN जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो CN निक्लोफाइल, ठीक है ना, H+ को बाहर कर देगा। क्यों भाई, बेस किसको रिमूव करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को। किसको रिमूव करेगा बेस, एसिडिक हाइड्रोजन को। तो CN बनेगा ना, और ये CN किससे रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड से। CN किससे रिएक्ट करेगा बच्चा, एल्डिहाइड से। ये यहाँ पे अटकेगा निक्लोफाइल, ऑप्शन पाएगा नेगेटिव चार्ज, RCHCN, ये निक्लोफाइल, O पे आया नेगेटिव चार्ज, H है मीडियम में, मिल जाएगा H+। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ये इसका मैकेनिज्म था। तो यहाँ पे जो बेस है एज अ कैटालिस्ट वर्क करता है,
जो एक्टिवेट करता है निक्लोफाइल को, HCN को थोड़ा सा और अच्छा निक्लोफाइल बना देता है बेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके। इस तरह से रिएक्शन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है ना। इस पूरे कंपाउंड को बोला जाता है साइनोहाइड्राइड। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है पॉइंट 1, इसमें आपका हाइड्रोजन का फॉर्मूला पूछा होगा, सॉरी हाइड्रोजन, सेमी कार्बाइड जोन, बेस, इमीन, ये सब का फॉर्मूला पूछा है। तो वहां पे एक फॉर्मूला और पूछा होगा, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, कीटल एंड एसिटल, साइनोहाइड्रिन। तो ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना भाई। तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो रिएक्शन विथ HCN, तो हम जब CHO लिख दे तो समझ जाया करो, एल्डिहाइड और ये सिंबल बनाते हैं तो कीटोन के लिए है। तो बाय रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो प्राइमरी एल को होता फॉर्मल एल्डिहाइड क्या फॉर्म करेगा बताओ, रिड्यूस होके। अगर सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है तो वो फॉर्मल्डिहाइड, एक एसिटल मतलब कुछ भी हो सकता है, R ग्रुप है, एक कार्बन का एल्डिहाइड, मोर देन 1 कार्बन का एल्डिहाइड, एंड लास्ट में कीटोन। इनके रिडक्शन से क्या क्या मिल सकता है, तो बताओ बच्चा। हो चुका ये सब चीजें। अल्कोहल, एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल फर्स्ट से, सेकेंड से एल्काइल Primary. एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल, और सेकेंड से कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, ये याद रखना। तो LH के साथ या किसी भी अदर रिड्यूसिंग एजेंट के से वर्क करोगे, मतलब रिएक्शन कराओगे, तो फॉर्मल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल, बाकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्डिहाइड से एंड कीटोन से। तो ये रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है बाय रिड्यूसिंग रिएजेंट। अब ऐसा कुछ रिडक्शन तो होगा बट एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा। दो नेम रिएक्शन है जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा गया है, वोल्फ-किस्नर, याद आ रहा है कुछ, और क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। उनको देखते हैं, पहले इतना नोट करो। तो दो नेम रिएक्शन और एक्स्ट्रा ऐड होने वाले हैं, मतलब ये तो हाइड्रोकार्बन में ऐड हो चुके थे बट यहाँ फिर से ऐड हो रहे हैं। तो एक है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, कंप्लीट नेम है, और एक है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो किसी को याद आ रहा है भैया वोल्फ-किस्नर रिएक्शन में क्या होता था भाई? नोट इकट्ठे यहाँ नोट करवा देता हूँ दोनों के। In the Wolff-Kishner and Clemmenson reduction reaction carbonyl group मतलब CO change into methylene मतलब CH2, change into methylene मतलब कौन सा ग्रुप? CH2 ग्रुप by reduction तो यहाँ पे ये दोनों में सेम यही काम होगा। वोल्फ-किस्नर क्लेमेंसन में कार्बोनिल ग्रुप चेंज होगा मिथाइलिन ग्रुप में। तो यहाँ पे चाहे एल्डिहाइड हो, इसमें CO ग्रुप होता है बच्चा, या फिर कीटोन, इसमें CO ग्रुप होता है। बस रिएजेंट का फर्क है, यहाँ पे हाइड्रोजन यूज होता है, NH2 हाइड्रोजन, मीडियम में यहाँ बेस हाइड्रोजन, और यहाँ पे बेस। तो मिलेगा क्या? जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन। देखो यहाँ पे ये जो CO ग्रुप है, इसमें आता है मिथाइलिन ग्रुप में, मिथाइलिन ग्रुप में, ठीक है ना।
हाइड्रोजन होगा NH2, NH2 को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन या N2H4 भी बोल सकते हो। क्लेमेंसन में भी सेम यही रिएक्शन होगा बच्चा, जो CO ग्रुप है यहाँ पे अलग होगा रिएजेंट, जिंक अमलगम HCl, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। ये याद ना, कंसंट्रेटेड HCl है, ठीक है ना, डाइल्यूट नहीं। क्या मिलेगा यहाँ पे RCH2H RCH2R। तो बस रिएजेंट का फर्क है, रिएक्शन दोनों का वही है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप चेंज होगा CH2 में। तो रिएजेंट क्या क्या है फर्स्ट में, इन द वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन हाइड्रोजन मतलब क्या बोल सकते हो बच्चा, N2H4 या फिर NH2 and base used in the Clemmensen reduction reaction, zinc amalgam and concentrated HCl used। नोट डाउन करो बच्चा लोग। देखो फिफ्थ वाले में भी रिएक्शन विथ RMGF, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड और ये एसीटोन, इनका रिएक्शन RMGF के साथ। तो पहले में क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन होगा RMGF का, तो कौन सा एल्कोहल बनेगा बताओ, यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बनेगा, बोलो जल्दी बच्चा लोग, कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी, सेकंड में सेकेंडरी और थर्ड में टर्सरी। ये रिएक्शन कर लोगे बच्चा लोग कंप्लीट, ठीक है। और आज की सेवा करते यहीं पे समाप्त।